नमस्कार, मैं मुकेश चौहान एक बार फिर आपका वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल द MS स्टडी क्लास में। और आपके MS स्टडी क्लास से हम भी लोग काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं कि आपकी वजह से हमारा 1000 सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट हो चुका है। उसके लिए मैं आपका थैंकफुल हूँ, यानी कि आपको मैं थैंक्स बोलता हूँ, जिससे कि हमारा ये चैनल जो है हमारा इतनी जल्दी ग्रो कर पाया है सिर्फ आप लोगों की हेल्प की वजह से और आप लोगों के देखने की वजह से कर पाया। आपने पसंद किया है, इस वजह से चैनल ग्रो हमारा कर रहा है। और आई होप आगे भी आप ऐसे ही प्रेम से हमारा चैनल देखते रहोगे और उस चैनल को अपना आगे बढ़ाते रहोगे, ठीक है। तो इसलिए इस चैनल को आप देखिए देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि मैं जितनी भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आपको वो सारी जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। जितनी भी एग्ज़ाम्स में आने वाली हैं वही सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाता हूँ। इससे अलग कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ लेवल तक का ले जाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टफ लेवल तक का भी एग्जामिनेशन नहीं पूछता है और ज़्यादा ही आसान भी नहीं पूछता है। तो यानी कि मॉडरेट मैं आपको कॉन्सेप्ट सारे बता रहा हूँ, मॉडरेट क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है, इस चैनल के माध्यम से। और जितना ज़्यादा हो सके आप इस चैनल को शेयर करते रहिए। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया है, शेयर कर जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा बच्चों को पता लगेगा और जिससे कि हमारा चैनल और सब्सक्राइबर की तरफ बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। लाइक, शेयर और व्यूज़। देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जो है पूरी वीडियोस कंप्लीट करके देखा करो। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा वीडियो देखा उसके बाद वीडियो को पॉज कर दिया या उसके बाद आपने छोड़ दिया। पूरा कंप्लीट वीडियो जब तक नहीं देखोगे तब तक आपके पूरे कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आएंगे। करना क्या होता है, आपको सिर्फ अपनी पेन कॉपी लेके बैठना होता है। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको आती हैं तो नोट डाउन नहीं करनी है, और अगर नहीं आती है तो आपको अच्छे से उसे नोट कर लेना है और नोट करके अपना रिवीजन करते रहना है। क्योंकि एग्जामिनेशन जब आएगा तो हमें वैकेंसी आएंगी, तो एक साथ वैकेंसी काफ़ी सारी आएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ठीक है। उस टाइम आप क्या होगा, ज़्यादा भागा दौड़ी, फिर कोचिंग सेंटर्स चले जाओगे, फिर 2-3 माह वहाँ पर पढ़ाई करोगे, उसके बाद फिर इतना अच्छा रिजल्ट आपका नहीं आ पाएगा। लेकिन अभी से जब आप प्रिपेयर करोगे, आप अभी से सारी चीज़ें पढ़ोगे तो आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा, जिससे कि आपका एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा। जैसे यूपीएसआई की वैकेंसी जल्द आने वाली ही है, टेंडर हो चुका है यूपीएसआई की वैकेंसी का। लेखपाल की 5000 प्लस वैकेंसीज आने वाली हैं और यूपी पुलिस में भी आने वाली। तो ये तीनों वैकेंसीज पर आप अच्छा फोकस होना चाहिए। जिनकी हाइट है वो यूपीएसआई और उस पर काम करेंगे, और जो थोड़ा कम हाइट वाले हैं जो ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं वो अपना लेखपाल का पेपर दे सकते हैं। सिविल जॉब में लेखपाल की वैकेंसीज भी काफ़ी अच्छा रोल्स निभाती है। काफ़ी लोग वेट भी कर रहे हैं आज तक कि लेखपाल का जॉब कब आएगा, कब वैकेंसी निकलेगी। आपको मैं बता दूं कि 2021 के इलेक्शन 22 के इलेक्शन से पहले 2021 में ये लोग जो है कंप्लीट जरूर कराएंगे। आपकी जितनी भी वैकेंसीज पेंडिंग है वो सारी कंप्लीट कराएंगे ये, ठीक है। ये मुझे इस बात का पूरा यकीन है, ठीक है। अब देखिए मेंसुरेशन में आपको पढ़ा रहा था। मेंसुरेशन में 3D हमने स्टार्ट किया था, 2D में पढ़ा चुका था, आपने देखे भी होंगे मेरे पार्ट्स, मैंने उसमें 2D में पढ़ाए हैं। 3D में पढ़ा रहा था। 3D में पार्ट नंबर 4 है, ये पार्ट 3 पढ़ा चुका हूँ, और पार्ट नंबर 4 है सिलेंडर का। देखिए सिलेंडर क्या है, एक बेलन है। बेलन आपने देखा होगा, जैसे कि सिलेंडर आप अगर गैस चूल्हे जिससे जलता है उसकी बात करते हैं, जिसमें गैस भर के आती है, वो सिलेंडर होता है, वो भी सिलेंड्रिकल शेप का होता है। अगर बेलन की बात करें हिंदी में तो जो आपके घरों में यूज होता है रोटियां सेकने के लिए, रोटियां बनाने के लिए, वो बेलन भी आप उसको एग्जाम्पल देख सकते हैं। या ये जो मार्कर हमारा दिया हुआ ये भी सिलेंड्रिकल शेप में है, आपने दिख रहा होगा। ये जो आपका कर्व शेप है यही सिलेंड्रिकल शेप की क्या होती है, कर्व सरफेस एरिया होता है। अभी बताऊंगा कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप समझना, ये भी क्या है, एक सिलेंडर है। देखिए सिलेंडर बनता कैसे, मैं आपको बता दूं कि सिलेंडर में अगर मान लीजिए कोई 2D आकृति हमारा रेक्टेंगल है, मान लीजिए ये कोई रेक्टेंगल है, बहुत ध्यान समझना है, ये कोई रेक्टेंगल है, ठीक है। इस रेक्टेंगल की ये लंबाई है और ये क्या हो गई हमारी चौड़ाई या ऊंचाई कह देते हैं। चौड़ाई क्या कहते हैं, इसे ऊंचाई कहते हैं। अगर इस आयताकार पेपर को, ये कोई सीट है, ये कोई आयताकार सीट है, अगर इस आयताकार पेपर या आयताकार सीट को फोल्ड कर दिया जाए, क्वेश्चन बनता है अनुदिश घुमा दिया जाए। अनुदिश अगर मान लीजिए वो क्या है, चौड़ाई के अनुदिश घुमा दो इसे, चौड़ाई के अनुदिश यानी कि जिस तरफ चौड़ाई है उस तरफ घुमा दो, जिस तरफ चौड़ाई है उस दिशा में घुमा दो। यानी कि अगर आपने ऐसे घुमाओगे, इसे ऐसे फोल्ड करोगे, अगर इसे ऐसे फोल्ड करोगे तो ये आकृति आपकी कुछ ऐसी हो जाएगी। ये आकृति आपकी ऐसी हो जाएगी। समझ में आ रही होगी बात ये, यानी कि आपने ऐसे फोल्ड कर दिया तो ये जो आपकी हाइट है या ये आपकी जो इसकी आयत की चौड़ाई है ये तो आपकी यहीं से यहीं रहेगी,
मान लीजिए अगर मैं चौड़ाई की बात करता हूँ, चौड़ाई या ऊंचाई ये हमारी यहाँ हो जाएगी। अब आपने देखा होगा जब आपने इसको गोल राउंड कर दिया, जब आपने इसको गोल शेप में कर दिया, तो आप इसमें देख रहे होंगे कि ये जो बेस है, इसका आधार है, वो एक सर्कुलर हो जाता है। बहुत ध्यान समझना कि ये बेस जो है इसका वो कैसा है, सर्कुलर है, यानी कि सर्किल है। बेस कैसा है, एक वृत्ताकार है। बेस कैसा हो गया, एक वृत्ताकार हो गया। आपको पता है कि आधार अगर ये है, बहुत ध्यान समझना, यही बेस है इसका, ये हाइट है, ये बेस है इसकी। अगर बेस की बात करूं, कोई भी अगर हम बात करते हैं, ये बेस अगर सर्किल है तो बेस का जो एरिया होगा, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर। ये बात आप समझनी है, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब एक बात समझिएगा बहुत ध्यान से, तो सर्किल के एरिया की बात हुई। अगर मैं बात करूं, ये जो लंबाई थी, बहुत ध्यान समझना, ये जो लंबाई थी, इस लंबाई को ही तो घुमा के हमने एक सर्किल बनाया है। इस लंबाई को फोल्ड करके सर्किल बनाया, इस लंबाई को फोल्ड करके सर्किल, यानी कि ये जो लंबाई है, इससे जो सर्किल बना है, इससे परिधि तो बनी होगी सर्किल की, ये जो होगी ये परिधि बनी, यानी कि सपोज करिए ये कोई लंबाई है हमारी, इसको हमने गोल गोल घुमा दिया। अगर इसको हमने ऐसे घुमा दिया तो ये लंबाई इस परिधि के बराबर हो जाएगी, लंबाई इस सर्कमफ्रेंस के बराबर हो जाएगी। समझिएगा बहुत ध्यान से। तो ये जो लंबाई है हमारी क्या हो जाएगी, ये जो लंबाई है वो किसके बराबर हो जाएगी, परिधि के बराबर हो जाएगी, यानी कि सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगी। यानी कि किसी भी आयताकार शीट, यानी कि जिसको आपने फोल्ड किया है, उसकी जो लंबाई हो जाएगी 2 पाई आर के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, 2 पाई आर के बराबर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि इसकी जो भी लंबाई होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 2 पाई आर के बराबर हो जाएगी। अगर सपोज करिए ये लंबाई हमारी, समझिएगा ध्यान से, अगर ये लेंथ हमारी, सपोज करिए, बहुत ध्यान समझिएगा, अगर ये लेंथ हमारी 14 सेंटीमीटर हो, कितनी हो, 14 या 88 सेंटीमीटर, कुछ भी आप लिख दिए, 44 सेंटीमीटर हो, अगर ये लंबाई 44 सेंटीमीटर हो तो 44 यहाँ पर रखेंगे, ये 2 पाई आर हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7, ये आर हो जाएगा 22/44, और आर यहाँ से कितना जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, आर पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, यहाँ से हमें आर पता चल जाएगा, रेडियस पता चल जाएगी। जैसे ही रेडियस पता चल जाएगी तो हम पाई आर स्क्वायर से एरिया ऑफ द बेस निकाल देंगे, और एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई हाइट ही क्या होता है, हमारा वॉल्यूम होता है। अगर हम इसका वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम यानी कि आयतन का फॉर्मूला हम यहां से देखते हैं, तो आयतन जो होता है वो क्या होता है, आप बताइएगा, एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया ऑफ द बेस का मतलब आधार का क्षेत्रफल। क्या मतलब है इसका, आधार का क्षेत्रफल। क्या मतलब हो गया इसका, आधार का क्षेत्रफल। अब देखिए आधार कैसा है, आपको ये समझना 3D शेप में आधार कैसा, आधार एक वृत्ताकार है, सर्कुलर है, जिसका एरिया क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच, या इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। स्मॉल एच लिख लीजिए या कैपिटल एच लिखिए, जो आपका मन करे वो लिख लीजिए। अगर यहाँ पर स्मॉल एच लिखा हुआ है तो स्मॉल एच लिख लीजिए, और कैपिटल एच है तो ये कैपिटल एच लिख लीजिए। क्लियर है बात यहाँ तक, बताइए बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। दोबारा मैं आपको समझा रहा हूं इस बात को, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, यहां से क्वेश्चन आया। उसने क्या कह दिया कि एक आयताकार शीट है, उस आयताकार शीट को उसकी चौड़ाई के अनुदिश या लंबाई के अनुदिश मोड़ा जाता है। जिसके अनुदिश मोड़ा जाएगा, आपको ध्यान रखना है, अगर लंबाई के अनुदिश मोड़ा जाएगा तो चौड़ाई उसकी हाइट होगी, चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा जाएगा तो लंबाई उसकी हाइट होगी। कैसे, अगर मान लीजिए लंबाई के अनुदिश मोड़ा जाता तो ये सिलेंडर हमारा ये फोल्ड होके ऐसे हो जाता, और सिलेंडर कहीं ना कहीं हमारा इस टाइप का शेप ले लेता। क्लियर है, तो ये क्या होती, हमारी लंबाई हाइट हो जाती, और ये जो h है वो किसका काम करती, परिधि का काम करती। किसका काम करती, फिर वो परिधि का काम करती। इस बात का ध्यान रखना है, जिस चीज के अनुदिश घुमाया जाता है, अनुदिश का मतलब अलोंग विद, अनुदिश का मतलब क्या हो गया, अलोंग विद लेंथ, अलोंग विद विड्थ। अगर लंबाई के अनुदिश घुमाया जाता है तो लंबाई के अनुदिश क्या होगा, आपको मैंने बता दिया है, चौड़ाई हाइट हो जाएगी। और अगर चौड़ाई के अनुदिश घुमा दिया जाता है तो लंबाई हाइट हो जाएगी। और अगर लंबाई के अनुदिश आपने घुमाया है, क्लियर है बात ये वाली, बहुत ध्यान समझना, तो जो चौड़ाई होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। क्लियर है, इस बात को ध्यान रखना है। आगे समझिएगा, अगर हम इसका देखिए CSA निकालते हैं। CSA क्या होता है हमारा, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, देखिएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल,
वक्र पृष्ठ का क्षेत्र, वक्र पृष्ठ का मतलब है ये जो इसका पृष्ठ है, ये जो चारों तरफ वाला पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल आपको बताना। ये जो पृष्ठ है, आप मुझे बताइए क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। क्षेत्रफल निकलेगा हमारा कि ये कितनी है हमारी, बताइए 2 पाई आर, नीचे परिधि कितनी है, 2 पाई आर परिधि होगी क्योंकि गोली है, और कितनी हाइट तक परिधि जा रही है। और ये परिधि तो है, ये गोल गोल जो है, आप अगर कोई भी अगर मान लीजिए इस पे धागा लपेटोगे तो इस परिधि पर लपेटोगे, और परिधि पर कितनी हाइट तक लपेटोगे वही कर्व सरफेस एरिया होगा। यानी कि 2 पाई आर परिधि पर लपेटोगे कितनी हाइट तक, h तक, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई आर एच, और ये क्या कहलाएगा हमारा CSA। अगर हम बात करेंगे TSA की, TSA का मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर हम बात करते हैं तो देखिए TSA में ये तो होगा ही होगा, TSA का मतलब है पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल। पृष्ठ इसमें देखिए ये पूरा पृष्ठ तो हमने कवर कर लिया। अगर इस मार्कर की बात करते हैं हम, इस मार्कर में हमने ये पृष्ठ पूरा कवर कर दिया, लेकिन एक पृष्ठ नीचे है और एक सरफेस ऊपर है। ये दो सरफेस कवर नहीं हुए, जैसा सरफेस नीचे है वैसा ही सरफेस हमारा ऊपर है, यानी कि नीचे वाला सरफेस पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाला सरफेस भी क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर नीचे, पाई आर स्क्वायर ऊपर, क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि हमारे पास 2 पाई आर एच तो होगा ही होगा, सॉरी यहाँ 2 पाई आर एच तो होगा ही होगा, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर भी होगा। 2 पाई आर स्क्वायर कौन सा, एक तो पाई आर स्क्वायर ये, और पाई आर स्क्वायर ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर, और ये भी क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। तो ये आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये हमारे। CSA का फॉर्मूला हो गया हमारा, TSA का फॉर्मूला हो गया, और वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना है कि जिसके अंदर इस मोड़ा जाता है, ये लंबाई अगर इस सर्किल में चेंज हो गई है तो वो किसके बराबर होगी, उसकी परिधि के बराबर होगी। तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। इससे पहले मैं आपको अलग लिख देता हूं, चलिए इसको एकदम। वॉल्यूम बराबर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, CSA होता है हमारा 2 पाई आर एच, और जो TSA जो होता है हमारा वो होता है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। या यहाँ से अगर आपने पाई आर कॉमन भी ले लिया तो हमारा क्या हो जाएगा 2h प्लस आर, ये हो जाएगा। या कॉमन लो या मतलब छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी कितना 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर नहीं 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने दिख रहे होंगे आपको, 3 फॉर्मूले हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। तो अभी सिलेंडर के बारे में बताया है मैंने, इसके बाद मैं बताऊंगा होलो सिलेंडर के बारे में। होलो सिलेंडर का मतलब होता है खोखला बेलन। बेलन तो है वो खोखला है, खोखले का मतलब जैसा पाइप होता है वो हमारा क्या होता है, खोखला बेलन होता है। उसके एग्जांपल्स मैं अभी आपको दूंगा। अभी आप ये सारी बातें पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए फॉर्मूले कोई भी बता देगा, लेकिन फॉर्मूला जनरेट कहाँ से होता है, मेन काम वो है। तभी आपको समझ में बात आएगी कि 2D और 3D में डिफरेंस कितना होता है। और 3D की शेप्स को देखिए, 3D वाले जितनी भी आपकी शेप होती है, कट वाली यानी जो कट होते हैं वो सबसे क्वेश्चन ज़्यादा टफ होते हैं। कटिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा टफ होते हैं, लेकिन उन क्वेश्चनों को आने के लिए बहुत अच्छा एग्जामिनेशन का लेवल होता है। हम वो भी बताएंगे आपको धीरे धीरे। पहले आपको सारी पूरी बेसिक बता देते हैं। पहले मैंने आपको क्यूब बता दिया, क्यूबाइड बता दिया, अब सिलेंडर बता रहा हूँ, फिर होलो सिलेंडर बताऊंगा। उसके बाद फिर आपको स्फेयर पे लेके चलूंगा, कोन पे लेके चलूंगा। सारी चीज़ें बताने के बाद फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक दूसरे से क्या है हमारा कनेक्टेड है, ठीक है। देखिए मैंने सिलेंडर के बारे में आपको बता दिया है। अब आते हैं हम होलो सिलेंडर पे। होलो सिलेंडर मैंने आज हेडिंग डाल दी है, ये होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर का मतलब है हमारा खोखला बेलन। देखिए खोखला बेलन जो है वो सिलेंडर से बिल्कुल अलग है। उसका आयतन, उसके आयतन में क्या डिफरेंस है मैं आपको पहले वो बता देता हूँ, देखिएगा बहुत ध्यान से। खोखला बेलन होता क्या है पहले आप देखिएगा। आपने पाइप देखे होंगे, या फिर जो सीवेज में जो हमारे पाइप लगते हैं वो आपने देखे होंगे। जितने भी आपने पाइप देखे होंगे वो सारे क्या काम करेंगे, हमारा होलो सिलेंडर काम करेंगे। आपने पुराने ज़माने में एक देखा होगा कि फूकनी का यूज करते थे आग जलाने के लिए, तो वही हमारा क्या है, होलो सिलेंडर है, ठीक है। तो ये तो बेलनाकार आकृति होगी, ये बेलन हो गया पूरा। लेकिन अगर मैं होलो सिलेंडर की बात करूँ तो इसमें क्या होता है, बहुत ध्यान समझना है। ये आकृति आपकी कुछ इस तरह की होती है, ऐसी आकृति आपकी होगी, सॉरी ये आकृति आपकी कैसी होगी, होलो सिलेंडर की होगी, यानी कि खोखले बेलन की होगी। बहुत ध्यान समझना। ये जो होगा हमारा, ये यहाँ पे इसका सेंटर होगा। 2 सर्किल इसमें बन रहे होंगे। एक सर्किल तो ये है अंदर वाला, और एक हमारा बाहर वाला। 2 सर्किल बन रहे होंगे, एक तो अंदर सर्किल बन रहा है और एक कौन सा बन रहा है, हमारा बाहर वाला सर्किल बन रहा है, ठीक है।
अब क्या है कि अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक की, तो ये जो स्मॉल आर होगी ये अंतः वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी कि वृत्त जो अंदर बन रहा है वो क्या होगी, अंतः वृत्त की त्रिज्या, अंतः वृत्त की त्रिज्या। ठीक है ना। अब अगर मैं इसकी बात करूं, बहुत ध्यान से, यहां से अगर मिला दूं, यहां से यहां मिला देता हूं मैं, तो ये जो कैपिटल आर होगा ये क्या होगी, हमारी बाह्य वृत्त की त्रिज्या होगी, त्रिज्या। सही है। अब ये जो आपको लगा हुआ ना, ये सारा, ये क्या है, एक मेटल लगा हुआ है, एक धातु लगी हुई है, ये एक धातु लगी हुई है। ये जिस धातु से ये क्या हुआ, कुछ भी चीज बनी है, चाहे वो सिलेंडर, होलो सिलेंडर कैसा भी है, चाहे फूकनी क्या करते किसी, ये जो धातु बनी हुई है, इस धातु का आयतन निकालना होता है हमें। ठीक है। अगर हम सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर तो ये आकृति होगी, सिलेंडर तो हमारी, बहुत ध्यान समझिएगा, सिलेंडर, इसमें जो पानी आ रहा है या फिर गैस आ रही है या कोई भी ऐसा ठोस है, ये जो है इसका पूरे का वॉल्यूम पूछता है। ये इसके पूरे का वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच होता है इसके पूरे का वॉल्यूम। ठीक है ना, ये बात समझिए। तो इसके वॉल्यूम में एक अंतर है। इसका वॉल्यूम तो होगा कि इसके अंदर जो लिक्विड होगा, वो ये लिक्विड होगा या ठोस होगा या कोई भी गैस या पदार्थ होगा, उसका आयतन क्या होगा, हमारा बेलन का आयतन होगा। अगर हम इस खोखले बेलन के आयतन की बात करें तो अंदर वाला जो खाली वाला पार्ट है इसका आयतन नहीं होगा, इसमें जो मेटल लगा हुआ है यानी कि धातु लगा हुआ, उस धातु का आयतन खोखले बेलन का आयतन कहलाता है। क्लियर है बात ये, उस धातु का आयतन क्या कहलाता है, खोखले बेलन का आयतन कहलाता है। बहुत ध्यान समझिएगा। अगर हम आयतन निकालते हैं, खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन, अब देखिए ये जो है आपकी, ये इतनी जो आकृति है, ये जो आकृति है ये वाली, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो है, ये क्या है, धातु की मोटाई है। ये क्या है, ये धातु की मोटाई। बहुत बार कहता है ये धातु की मोटाई के बारे में भी, कुछ सेंटीमीटर में दे देगा, धातु की मोटाई दे देगा। क्लियर है बात, ये धातु की मोटाई हो गई। और यहाँ इस धातु की मोटाई और इनर रेडियस, ये यहाँ से यहाँ तक तो इनर रेडियस ही है, अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या है, इस वृत्त की त्रिज्या और ये धातु की मोटाई, इन दोनों को मिलाकर हमारी क्या बनती है, कैपिटल आर बनती है, यानी कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या बनती है। अगर खोखले बेलन के आयतन की बात कर रहे हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच होती है। पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच क्यों होती है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम इसकी बात करते हैं पूरे की, तो बड़ा वाला पाई आर स्क्वायर होगा। बहुत ध्यान समझिए, बड़ा वाला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। हमें तो ये धातु निकालनी है, तो इस बीच का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कैपिटल आर स्क्वायर में से अगर स्मॉल आर स्क्वायर निकालेंगे, बाह्य वृत्त में से अगर अंतर्वृत्त की क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो बीच का क्षेत्रफल बचेगा। और मल्टीप्लाई कहाँ तक, एच तक, क्योंकि एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई क्या होता है, हाइट होता है। ये एरिया ऑफ द बेस हो गया हमारा, पाई आर स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, एरिया ऑफ द बेस। देखिए बेस कैसा है, इसका बेस सर्कुलर तो है, लेकिन वो सर्किल हमारा जो धातु है वो यहीं तो लगी हुई है, यहाँ तो धातु लगी हुई है नहीं बीच में, ये यहाँ तो कोई धातु लगी हुई है नहीं। क्लियर है बात, ये यहाँ कोई धातु लगी हुई नहीं, यानी कि ये तो सिर्फ स्मॉल आर काम कर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक वो किसका काम कर रहा है, कैपिटल आर काम कर रहा है। तो बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल में से आप समझिए ऐसे आकृति है, ये ऐसे, ये इस टाइप की आकृति है, इस टाइप की है। ठीक है। और इसका वॉल्यूम हमसे पूछ रहा है, ये समझिएगा बहुत ध्यान से, इसका वॉल्यूम, अगर इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, और ये वॉल्यूम किसका है, ये वॉल्यूम नहीं, ये तो बेस है, ये वॉल्यूम इसके आगे जो आपका बनता हुआ आ रहा है, ऐसे ही ऊपर जो बनता हुआ आ रहा है, इस पूरे का जिसमें पूरा मेटल लगा हुआ, इस पूरे मेटल का वॉल्यूम पूछ रहा है। तो ये जो बेस होगा, इस बेस का जो एरिया होगा वो इतना ही तो होगा, ये स्मॉल आर है और ये हमारी क्या है, कैपिटल आर है। तो हमारा पाई कैपिटल आर स्क्वायर यानी कि बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर यानी कि छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, इन दोनों का माइनस करा तो कौन सा हो गया, ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया इस वाले का, ये जो आपका बनता है ये इस स्पेस का क्षेत्रफल हो गया। और इस स्पेस के क्षेत्रफल ये ऐसे ही ऊपर जा रहा है, देखिए ये ऐसे ही ऊपर जा रहा है, गोल गोल ही जा रहा होगा, ये भी, ये यहाँ भी क्या जा रहा है, गोल गोल जा रहा है, ऊपर तक यहाँ तक जा रहा है। तो किस हाइट तक जा रहा है, हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला बताया था, वॉल्यूम बराबर होता है एरिया ऑफ द बेस
मल्टीप्लाई हाइट, यही होता है एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया ऑफ द बेस मैंने आपको बता दिया, ये है एरिया ऑफ द बेस, और हाइट क्या होगा, ये हो गई। तो हमारा वॉल्यूम ये हो गया। आपने बिल्कुल डायरेक्टली मैंने इसको पाई कॉमन ले लिया यहाँ से, आप देखिएगा पाई यहाँ से कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच। ये क्या हो गया, हमारा खोखले बेलन का आयतन हो गया। इस बात को समझ पा रहे होंगे। मैं आपको बार बार यही बात कहूंगा कि खोखले बेलन का आयतन अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा ही नहीं, खोखला है वही, अंदर कुछ नहीं आएगा, उससे खोखला है। लेकिन वो किस धातु से बना हुआ है, किस मेटल से बना हुआ, उस मेटल का वॉल्यूम ही खोखले बेलन का वॉल्यूम कहलाता है। बस ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो वॉल्यूम हमने सीख लिया है। अब इसके CSA पे जाते हैं, फिर हम TSA पे आएंगे। पहले कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, फिर हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखिएगा मिटा देते हैं इसको, हम ये मिटा देता हूँ फिलहाल में, सही है, ये मैंने मिटा दिया। इसके बाद आते हैं हम CSA यानी कर्व सरफेस एरिया। इसे बोलेंगे हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि CSA क्या हो जाएगा, ये CSA। अब देखिए वक्र पृष्ठ होता है ऐसा पृष्ठ जो कि क्या हो, सर्कुलर हो, ऐसा पृष्ठ जो कि देखिए ये हमारा क्या है, ये बेलन है, बेलनाकार ठोस आकृति है। ये बेलनाकार ठोस इसलिए कह रहा हूं, इसके अंदर भी लिक्विड या इसके अंदर कोई ऐसी चीज होगी जो ठोस की बात कर रहा हो। ये खोखला नहीं है, ये खोखला नहीं है, ठोस है। अगर हम इसका कर्व सरफेस एरिया करें तो ये जो आपका रैपर है, ये जो रैपर है, आपने बिस्लेरी की बोतल पर जो रैपर चिपका हुआ देखा होगा, तो उसके कर्व पे चिपका हुआ, अंदर नहीं चिपका हुआ होता, बाहर चिपका होता, क्योंकि अंदर तो पानी भरा हुआ होता है, बाहर चिपकाते हैं तो बाहर वाले कर्व पे। लेकिन इस खोखले बेलन में तो सरफेस दो होंगे, एक अंदर वाला सरफेस होगा, एक बाहर वाला सरफेस होगा। बाहर वाला सरफेस भी आप टच कर सकते हो, और आपने देखा होगा पाइप के क्या अंदर पेंट नहीं कर सकते हम। किसी बड़ा पाइप हमने ले लिया, इतना बड़ा पाइप ले लिया, उस पाइप में हम अंदर पेंट, आपने देखा होगा पेंट अंदर की तरफ भी होता, पेंट बाहर की तरफ भी होता, तो वो खोखला बेलन है हमारा। तो उस खोखले बेलन में जो हम दोनों साइड पेंट कर रहे हैं, तो दोनों साइड क्या हो गया, उसका कर्व सरफेस हो गया। बाहर की साइड कर्व सरफेस एरिया और अंदर की साइड वाला कर्व सरफेस एरिया, दोनों सरफेस एरिया को हम ऐड करेंगे, तब जाकर उसका कर्व सरफेस एरिया टोटल हो जाएगा। क्लियर है। अब बाहर वाला सरफेस एरिया देखिएगा बहुत ध्यान से, एक सरफेस एरिया ये है, एक सरफेस एरिया ये है जो बाहर आप में टच कर रहे हो, ये वाला सरफेस एरिया है। तो वो किस पे डिपेंड करेगा हमारा, पाई 2 पाई कैपिटल RH। 2 पाई कैपिटल RH तो हो गया कौन से वाले का, बाहर, क्योंकि कैपिटल R लिया है मैंने, कैपिटल R लूंगा तो बाहर वाले सरफेस एरिया हो जाएगा प्लस 2 पाई स्मॉल RH प्लस 2 पाई स्मॉल RH। देखिए स्मॉल RH तो अंदर वाले सरफेस के लिए काम करेगा और कैपिटल R बाहर वाले के लिए काम करेगा, और हाइट क्या होगी, दोनों के लिए सेम होगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर 2 पाई कॉमन ले लेता हूँ, R प्लस R, और ये क्या हो गया ब्रैकेट में H हो गया, ब्रैकेट हमने लगा दिया और बाहर क्या हो गया, H हो गया। ठीक है, तो इतनी बात आपने समझ ली कि ये हमारा क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया होगा। इसमें इस बात का ध्यान रखना, पहले वाले में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH बताया था, लेकिन वो बेलन का था, होलो सिलेंडर का नहीं था, वो सिलेंडर का था। तो सिलेंडर, क्योंकि अंदर से हम सिलेंडर को टच नहीं कर सकते, बाहर से सिलेंडरिकल किसी भी शेप को, ठोस आकृति को टच कर सकते हैं, इसलिए मैंने 2 पाई RH जो स्मॉल r बताया था, स्मॉल RH था। लेकिन इसमें क्या है, हमारे दो सरफेस है। आप कभी देखना किसी भी बेलनाकार, खोखले बेलनाकार आकृति को देखना, पाइप उठा कर देख लेना, आपने देखा होगा रोड के नीचे दबा हुआ होता है एक बड़ा सा पाइप, इधर वाले पानी को दूसरी तरफ पानी निकालने के लिए बड़ा सा जो पाइप होता है, उस पाइप को हमने देखा होगा रोड साइड किनारे लगे हुए होते हैं वो पाइप लगाने के लिए, आपने वो देखे होंगे। तो उसमें क्या होगा, बाहर वाला सरफेस भी आप टच कर सकते हो, अंदर जाकर घुस सकते हो, अंदर वाले सरफेस पर भी जाकर बैठ सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पर बाहर वाले का जो कर्व सरफेस एरिया आया वो 2 पाई RH आया, और अंदर वाले का जो कर्व सरफेस एरिया वो 2 पाई स्मॉल RH आया। तो कैपिटल RH और स्मॉल RH ये शो कर रहा है कि एक तो बाहर वाले का हो गया और एक अंदर वाले का हो गया, तो 2 पाई RRH हो गया। क्लियर है। इसके बाद आते हैं हम टोटल सरफेस एरिया पर। किस पे आते हैं हम, टोटल सरफेस एरिया पर, समझना बहुत ध्यान से। किस पे आते हैं, टोटल सरफेस एरिया, इसका लिख लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टोटल का होगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसे बोलेंगे हम TSA। क्या बोलेंगे इसे हम,
TS, ए टोटल सरफेस एरिया। क्या हो जाएगा ये? टोटल सरफेस एरिया। बहुत ध्यान समझना। देखिए कोई भी ये जो मोटाई आपको दिख रही थी धातु की मोटाई, वो कैपिटल R माइनस R होती है। ये होती है धातु की मोटाई। ठीक है, क्लियर? R माइनस R, यानी कि बड़े वाले R में से छोटा वाला R माइनस करोगे धातु की मोटाई निकल आएगी। अब क्या है, मैंने आपको बताया था कि कभी भी टोटल सरफेस एरिया में CSA तो होना ही होना है, यानी कि TSA का 2 पाई R प्लस R मल्टीप्लाई H, ये तो होना ही होना है। अब टोटल में 2 सरफेस बच गए, एक तो सरफेस नीचे वाला ये, एक सरफेस ये ऊपर वाला। क्लियर है बात ये? यानी कि ऐसे समझ लीजिए, द्वारा आकृति बना रहा हूं एक इस टाइप से। ये सरफेस जो बचा नीचे, बेस जो है, जो बेस जहां ये टिका हुआ है, इसका सरफेस, इसका एरिया कैसे निकलेगा देखिएगा बहुत ध्यान से। ये स्मॉल R है, ये कैपिटल R है, इसका एरिया निकालेंगे इस वाले का, तो पाई R स्क्वायर में से, बड़े वाले वृत्त में से अगर हम छोटा वाला वृत्त निकाल देते हैं, पाई कैपिटल R स्क्वायर में से पाई स्मॉल R स्क्वायर हम निकाल देते हैं, तो कैसा बन जाता है हमारे पास ये क्षेत्रफल बचता है, ये वाला, ये क्षेत्रफल हमारा बचता है। क्लियर बात ये? अब ये क्षेत्रफल जो बचता है हमारा, ये तो एक बार नीचे है और एक बार ऊपर है, यानी कि डबल होना चाहिए। जो नीचे है वैसा ही ऊपर, यानी कि हम यहां पर दुगना कर देंगे, प्लस के 2 पाई R स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हो, कुछ चीज़ें कॉमन आ जाएंगी यहाँ से। अगर मैं लूँ 2 पाई R प्लस R H प्लस के 2 पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ तो देखिएगा बहुत ध्यान से। अभी और चीज़ कॉमन आएंगी इसमें। कॉमन क्या आएंगी देखिएगा, यहाँ से अगर मैं 2 पाई R प्लस R H प्लस के 2 पाई, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, R प्लस R एंड R माइनस R। अगर यहाँ से R प्लस R आपने कॉमन ले लिया और 2 पाई कॉमन ले लिया, दोनों चीज़ कॉमन है, 2 पाई R प्लस R कॉमन ले लिया, तो यहाँ से सिर्फ H बचता है और यहाँ से R माइनस R बचता है। यही क्या हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। इस फॉर्मूले को भी आपको अच्छे से याद रखना। अगर ये बात याद रह गई तो ये तो आप निकाल ही लोगे, तो डेरिवेशन है, छोटा सी बात आगे करना है बस आपको। R माइनस R क्या बताई थी मैंने? ये धातु की मोटाई। क्या बताई थी मैंने? ये धातु की मोटाई। ठीक है, क्या था ये? R माइनस R था। तो ध्यान दो इस बात को। हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला भी लिख देता हूं मैं, यहाँ पर ही लिख देता हूं, पहले एक साथ हो जाएगा सारा। वॉल्यूम का फॉर्मूला था पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर मल्टीप्लाई H। तो 3 फॉर्मूले आपके हो गए इसके होलो सिलेंडर के। एक तो हो गया पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर H हो गया, एक हमारा जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है वो 2 पाई R प्लस R H हो गया, और टोटल सरफेस एरिया आपका ये हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में यानी कि पार्ट नंबर 4 में मैंने आपको सिलेंडर के बारे में जो फॉर्मूले हमारे काम के हैं, चाहे वो होलो सिलेंडर के हों चाहे वो सिलेंडर के हों, सारे फॉर्मूले मैंने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस लेके आऊँगा, क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आसान से, उसके बाद जब सारी चीज़ें हो जाएंगी, सबका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, सबके थोड़े दो तीन क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर सारे क्वेश्चन एक साथ मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को अपने, जो हमारा द MS स्टडी क्लास है, इसमें आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करवाते रहिए अपने साथियों से, और उनको गाइड करिए कि ये चैनल जो है आपके लिए कितना बेनिफिट दे सकता है आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। ठीक है, तो धन्यवाद।